गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके चिल्ड्रन, ओपन पेज नंबर 54, चैप्टर 8 बर्ड्स फ्रेंड्स ऑफ द स्काई। एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करते हैं। जल्दी से एक बार देख लीजिए सारे पेज बच्चे। नंबर 54 54 चैप्टर 8 7 8 9 10 आपका आएगा, आपको सिलेबस में दिया है, उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। कहीं कोई डाउट है, आपको कुछ समझ ना आया हो वो बता दीजिए सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बर्ड की टीथ क्यों नहीं होते हैं? वर्ड की बीक क्या क्या नहीं टीथ, होता? दांत दांत। अच्छा, टीथ टीथ नहीं होते, उनके क्यों नहीं टीथ होते? नहीं, उनके टीथ नहीं होते हैं, उनकी बीक्स होती है जो टीथ का वर्क करती हैं, वही काम करती हैं। चोंच, हाँ बीक होती है। उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनको दांत की जरूरत नहीं है, उनके चोंच से ही पूरा ये अपना टीथ वाला काम कर लेते हैं। हुक्ड बीक। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। एक मिनट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिसन, आप बार बार गुड मॉर्निंग नहीं करोगे। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। अब कोई विश नहीं करेगा, हमको क्वेश्चन सुन लेने दीजिए। अब नहीं बोलो, क्या बोल रहे हो? जो साइबर क्रेन होती है हाँ वो मैम हर जगह घूमती है अपने खाने के लिए भी, अपने जब उसके होमलैंड में विंटर सीजन आ जाता है। नहीं नहीं, आप उसको समझ नहीं पाई हो लगता है। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? उसमें एक साइबेरियन क्रेन है, वो क्यों अपने, उनको कहते हैं पलायन बर्ड्स, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। आप लोग बातें मत करो, पहले म्यूट कर दीजिए। जितने बच्चे लेट आ रहे हैं म्यूट करिए, हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे तब हम आगे दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे। अभी हम बता रहे आंसर, पहले सारे म्यूट कर लीजिए। म्यूट करिए, नहीं हम खुद म्यूट कर देंगे आपका। हाँ म्यूट करिए, फिर जिसको क्वेश्चन पूछना, अभी एक क्वेश्चन का आंसर दे देने दो हमें पहले। ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो उन स्थान को जहाँ वो रहते हैं उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चले जाते हैं जहाँ वो उनकी बॉडी उसको सह पाए। इतनी ठंड रहती है तो वो ठंड में नहीं सह पाते हो और उनको मरने की नौबत आ जाती है, वो मर भी सकते हैं। इसलिए जब उनको ऐसा लगता है कि हम इतनी ठंड नहीं सह पा रहे तो वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं जहाँ गर्म होता है। ठीक है, तो कुछ दिन बाद, एक मिनट कैसे बनाते हैं? अक्षय तभी रुक जाओ तो। उसके बाद जब ठंड कम हो जाती है तो ये वापस अपने ही जगह पे आ जाते हैं जहाँ ये रहते हैं, अपने घर में वापस आ जाते हैं। हाँ अग्नि, क्लियर हुआ? मैम वो टिकर कहाँ कैसे लिस्ट बनाते हैं? किसने पूछा? कौन पूछ रहा है? मैम अंशी। अंशी, हाँ पूछो जरा, क्लियर पूछो, वॉइस क्लियर आई थी। वुड पीकर अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं? वुड पिकर, वुड कीपर का जो बीक होती है बहुत पॉइंटेड होती है, इतनी पॉइंटेड होती है कि उसकी लकड़ी पे यदि बार बार उस पर चोट मारेंगे तो उसमें होल हो जाता है। उसमें चोट मार मार के वो जैसे कटर होता है ना, उनका उस तरह से बीक होती है। उसको मतलब उसमें जब बार बार हिट करेंगे ट्री ट्रंक में तो उसमें होल होना शुरू हो जाता है। और होल जैसे ग्रिल मशीन होती है ना, वैसे ही होती है, तो बेल से होल कर देते हैं बॉल में भी जब कुछ आप पेंटिंग वेंटिंग लगाना हो तो उसे। ये कौन है अभिनव, ये कर क्या रहे हो आप? हाँ अभिनव, ये कौन है अपना फेस एक्सप्रेशन दे रहा है? हम यहाँ से हटा देंगे आपको, ये क्लास में नौटंकी कर रहे हो आप। क्या कर रहा मैम? ये क्या नाम है इसका? अभिनव नाम है ना? कौन है ये?
मैम मुझे लगता है श्रेयांशी है। मेरे को अभिनंदन नहीं। मैम लगता है। ये इसमें केवल रेडमी लिखा हुआ है। ये कौन है? यस मैम श्रेयांशी है। क्या नाम है? श्रेयांश नाम है उसका? नहीं नहीं, मैम, वो श्रेयांश। बॉय, अरे बॉय है वो। रेडमी नहीं है, गर्ल। हुआ? अरे नहीं, मैडम चेक कर रहे हैं। ये बॉय है। इसका क्या नाम है पता नहीं। मैम उसने कटिंग करवाई है, वो गर्ल है। अरे रेडमी लिखा है ना, आप उसे ध्यान से देखो, इतना तो हमको समझ में आ रहा है ना, गर्ल है कि बॉय है। ये बिल्कुल फ्रंट में दिख रहा है बीच बीच में, और ये पूरा फेस एक्सप्रेशन दे रहा है। ये इसका नाम क्या है हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी हमारे पास ये बच्चे पढ़े नहीं है, तो हमको इसका नाम। मैम एक गर्ल है एक बॉय है। जो फेस एक्सप्रेशन, माउथ एक्सप्रेशन चेंज कर करके जैसे मिरर में देखते हैं ना, वो वैसे हरकत कर रहा है। वो खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा, खेल रहा है। उसको हम बाहर निकाल देंगे। जानती हूँ। पता नहीं, उसका नाम नहीं मालूम। अब वो करेगा तो हम उसको बिल्कुल क्लास से हटा देंगे, उसको समझ में आ जाएगी कौन है वो। मैम 3 रेडमी है। नहीं, एक रेडमी म्यूट किए हुए है, वो अलग है, वो बॉय है, और वो पता नहीं कौन है, हमें नहीं मालूम। और ये लोग पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं। मैम हाँ तो एक रेडमी ने तो पूरा अपना कैमरा ही ऑफ किया है। मैम क्रेन की बीक लॉन्ग क्यों होती है? क्रेन की बीक इसलिए लॉन्ग होती है, जब वो समुद्र में बैठ के और बहुत ध्यान से नीचे देखते हैं, जब उनको फिश दिखती है तो वो अपनी बीक को जितना नीचे जल्दी से डाल के पकड़ने के लिए होती है, होल्ड करने के लिए। उनके बहुत आसानी से वो फिश को पकड़ के कैच करके ऊपर रख लेते हैं, इसलिए पकड़ने के लिए। जैसे आपने नहीं, आपने घर में देखा ना मम्मी जो चिमटा चिमटा देखा है, रोटी बनाती है, तो वो भी बड़ी होता है ना चिमटा, पकड़ने के लिए काम आता है। बिल्कुल सेम वैसे फिश को पकड़ते हुए। मैम हाँ मैम ऊँट पीकर मैम हमारा क्वेश्चन, आप पूछो। मैम माइग्रेटरी बर्ड जो होती है वो हाँ। 1000 किलोमीटर जाती है तो थकती नहीं है? वो तो उनको तो फ्लाई करना है ना, आकाश में रुक रुक के जाती हैं। ये बताइए, इस समय लॉकडाउन के समय लोग एक एक 1,500 किलोमीटर चल रही है, कैसे चल रही है आप सोचिए, कैसे चले, रुक रुक के आए ना। हाँ बस ऐसे ही ट्रेन भी, साइबेरियन ट्रेन भी रुक रुक के जाती है। मैम ऊँट पीकर डोमेस्टिक होते हैं। बर्ड आपके कितने डोमेस्टिक होते हैं ये तो आपके सब्जेक्ट में अभी है नहीं है। वुड पिकर है या बहुत से हैं डोमेस्टिक भी होते हैं। नहीं, वुड पिकर डोमेस्टिक नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो आप इनको टच नहीं कर सकते हो। ये एकदम इनको टच क्यों नहीं किया जाता? इनको पाला नहीं जा सकता है, इनमें वैसी कोई क्वालिटी नहीं होती है ना। वुड पिकर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है जो अट्रैक्टिव लगे, जिनको पाला जा सके। जैसे पैरट होता है, वो बहुत मीठा बोलता है, कॉपी करता है, लेकिन वुड पिकर में ऐसा कोई नहीं। हाँ, पैरट को रखना वो अट्रैक्टिव होते हैं, वो जो आप बोल सिखाओगे उनको वो कॉपी करते हैं पूरा, इसलिए वो डोमेस्टिक होते हैं। मैम टेलर बर्ड जो है वो अपनी बीक से वो घर बनाती है। हाँ, वो टेलर की तरह काम करती है, स्टिच कर करके पत्तों को सिल सिल के पूरा वो अपना नेस्ट बनाती है। मैम हमिंग की बीक स्ट्रॉ जैसी होती है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रॉ जैसी होती है। इसकी हमिंग स्ट्रॉ जैसी होती है। हमिंग बर्ड मैम ऊँट पीकर अपना खाना कैसे ढूंढते हैं? हमिंग बर्ड की स्ट्रॉ जैसे होती है। किसने बोला? ये इसकी रहती है। हाँ, हमिंग बर्ड स्ट्रॉ जैसे इसलिए होती है क्योंकि फूलों का रस पीती है, उसमें फूल में पराग का रस को शक करती है, इसलिए
स्ट्रॉ जैसी होती है। खाना कैसे ढूंढती है? मैम बर्ड अपना बचाव कैसे करते हैं? उनके जो क्लॉज होते हैं और बीक्स दोनों से वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, वो अटैक करते हैं। हाँ मैम जो वुड पीकर्स होती है वो जब ट्री ट्रंक में होल करती है तो उनके बीक में नहीं लगता? नहीं लगता है, उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, वो उसमें एक ड्रिल मशीन की तरह काम करती है, इतनी पॉइंटेड होती है कि वो उसको जब उसमें सर्कल से उसको हिट करते हैं तो वो होल हो जाता है। मैम कैन आई आस्क सम क्वेश्चन? मैम वुड पीकर अपना खाना कैसे ढूंढती है? एक मिनट अक्षर, हाँ गुनी पूछो। मैम हमने पूछा। एक मिनट हाँ कुछ अलग होती है, ईगल की अलग होती है। आपकी जो वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा, थोड़ा क्लियर माइक पीकर अपना खाना कैसे ढूंढते हैं? ये हमने किसको पूछा है? गुनी को बोला है, अभी आप कौन बोलने लगे? एक मिनट रुक जाओ, एक वन। हाँ जो डिफरेंट होते हैं तो उनकी चोंच अलग अलग क्यों होती है? उनकी चोंच इसलिए अलग अलग होती है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनके बीक्स को बनाया जाता है, भगवान ने नेचुरल वो बनी हुई है। किसको हार्ड नट खाते हैं तो उनके लिए ऐसी पॉइंटेड होती है कि वो नट को तोड़ सके। वो पत्थर तो यूज नहीं करते, इतने स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं कि वो पत्थर उठा के तोड़ सके ना, तो वो जो नट्स खाते हैं बहुत हार्ड होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए उनके बीक का स्ट्रक्चर वैसा ही बनता है। कोई बहुत पॉइंटेड होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बीक होती है, कोई हार्ड होती है, तो उस तरह से उनके बीक बनी होती है जैसा वो फूड खाते हैं। ओके हाँ मैम वुड पीकर अपना खाना कहाँ से ढूंढते हैं? वुड पिकर बेटा पक्षी है, वो अपना खाना ढूंढ लेते हैं, दाना चुगना उनका भी काम है, सभी पक्षियों का काम है दाना चुगना, ठीक है? तो वो आसानी। हाँ आउल मॉर्निंग को क्यों सोते हैं? आउल की भी बॉडी स्ट्रक्चर, आईज का स्ट्रक्चर उसको ऐसा बनाया गया है कि उनको दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में ही वो देख पाते हैं, इसलिए रात में जागते हैं, अपना शिकार करते हैं और दिन में सोते हैं। आउल का शिकार कौन करता है? आप चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करिए, बाहर मत निकलिए। मैम वर्ल्ड में सबसे स्मॉल बर्ड कौन सी है? हमिंग बर्ड, सबसे छोटी हमिंग बर्ड स्पैरो होती है, हमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड छोटी होती है। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी में तो वल्चर होता है, वल्चर सबसे बड़ा होता है, और नहीं पाता ज्यादा, रेटेड भी होता है। हाँ मैम जो बर्ड होती है उन पर हाइबरनेशन होता है? ये कौन पढ़ रहा है बेटा बैक में? आप अपना म्यूट कर दिया करिए माइक, क्वेश्चन बस जिसको पूछना है वो बस बोलेगा। मैम हाँ बोलो। ऐसी कोई बर्ड होती है जो हाइबरनेशन करती है? क्लियर आपके पता नेटवर्क नहीं है शायद गुनी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम नेटवर्क तो है। हाँ कहीं कहीं आवाज सही आती है। मैम जो बर्ड होती है, किसी भी ऐसी बर्ड होती है जिसमें हाइबरनेशन होता है, वो हाइबरनेशन करती हो? बुक से रिलेटेड पूछो बेटा, बुक के बाहर मत जाओ, बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर इतना है कि आप परेशान हो जाओगे, जान नहीं पाओगे। आपका जितना IQ है आप उतने ही क्वेश्चन करो जो आपके समझ में आ जाए। आप क्लास 4th में इससे थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ोगे, है ना? अभी जितना IQ उतना बर्डन मत डालो, जितना आपके इसमें बुक में है उतना ही अभी पढ़ो। हाँ 4th में आपको इससे रिलेटेड और भी ज्यादा बताया जाएगा, है ना? अभी से इतना प्रेशर अपने माइंड पे मत डालो, तो बुक से रिलेटेड बस बताइए, बुक में आपने पढ़ा कोई ऐसा वर्ड हो या कोई ऐसा
इसमें पैराग्राफ है, जो समझ ना आया वो हमको बताओ, हम उसको एक्सप्लेन कर दें। हमको लग रहा है कि इसमें अब कोई डाउट आपका है नहीं। हम थोड़ा सा मैम कोई चैटिंग कर रहा है। मैम कोई चैटिंग कर रहा है। हम इसको बंद कर देंगे, फिर बस 5 मिनट का टाइम और देंगे, हम इसको बंद कर देंगे, क्लास ही बंद कर देंगे। चैटिंग करते रहना, वो लोग पढ़ते नहीं है, खेलते हैं बस। एक दूसरे से मैम चैटिंग करते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, जो मैम कोई अपने पापा का नंबर दे रहा है। हाँ तो वो अपने फ्रेंड्स सर्कल बढ़ा रहे होंगे, बातचीत करना, पढ़ाई तो करनी नहीं है उन्हें, इसलिए। अच्छा म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए, बहुत आवाज आ रही है। मैम किसी ने म्यूट ही नहीं करा, इसलिए हम मैम चलिए का नेक्स्ट नहीं होता क्या क्या पूछ रहे हो? क्लियर नहीं हो रही वॉइस। ग्रैंड का नेक्स्ट नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। ग्रैंड का नेक्स्ट नहीं होता। नेबरिन क्या, कौन सा वर्ड की बात? मैम फिर से चैटिंग कर रहा है वही बच्चा। आप क्यों इसमें ध्यान दे रहे हो? उसको करने दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं बुक में लिखा हो तो आप बताइए, हम उसको पढ़ के फिर बताएं। बुक में कहीं लिखा हो तो बताइए, किस पेज में, किस पैराग्राफ में लिखा है जो आप पूछ रहे हो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। ग्रैंड का नेक्स्ट नहीं होता। हमको समझ नहीं आ रही आपकी वॉइस, आप इसमें बताइए बुक में कहाँ है वो जो आप पूछ रहे हो, हम उसको पढ़ के बता देते हैं। आप जो पूछ रहे हो वो वर्ड ही समझ नहीं आ रहा है। देखिए चैप्टर 1 एकदम क्लियर। स्तुति आपको कुछ पूछना है बेटा? स्तुति आप सबका क्लियर हो गया, आप लोग आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो, इसलिए इसको हम बंद करते हैं। 9 में आप थोड़ा सा देख लीजिए, चैप्टर 9 में क्या कुछ डाउट हो तो बता दीजिए। तो हम 8 और 9 के आप केवल वीडियो आपको रिवाइज वाले भेज देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। 9 में कहीं कुछ डाउट हो तो बता दीजिए, क्योंकि एक वुड पेकर जो होल करती है उसमें रहती है। हाँ उस होल के अंदर ही रहती है। अब चैप्टर 9 देखो, अक्षर जल्दी से चैप्टर 9 देखो, क्या उसमें कुछ डाउट है तो बताइए। सारे बच्चे चैप्टर 9 देखिए। वर्क एंड लेजर, वर्क एंड लेजर। रेडियो जॉकी में लीडर मतलब क्या होता है? लीडर मीन्स होता है नायक, उसका मतलब हेड, उस ग्रुप का हेड जो वो करेगा वही सब फॉलो करेंगे, वो जो आदेश करता है वही लीडर। लीडर मतलब वही कहलाता है। रेडियो जॉकी मतलब क्या? पूरा दिन चलाते हैं। रेडियो जॉकी में वो एंटरटेनमेंट होता है, जो रेडियो में प्रोग्राम आते हैं वही होता है। अभी आप देखते हैं ना 98 मिर्ची, जो रेडियो मिर्ची आता है, ये सब रेडियो जॉकी ही है उसमें, ठीक है, जिसमें एंटरटेनमेंट होता है। मैम इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो बिजली वाला काम करता है, तो उसको करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको पता है यदि नीचे हमेशा वो कुछ पहन लेता है, स्लीपर या कुछ भी, जिससे अर्थिंग नहीं होना चाहिए। करंट तब तक नहीं लगेगा जब तक आप जमीन से टच नहीं होगे। आप जमीन से टच नहीं होगे डायरेक्ट, तो आपको कभी करंट नहीं लगेगा। मैम एक्टिविटी फॉलो में एक्टिविटी मीन्स होता है कार्य करना। एक साथ पूछोगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे हम। मैं फोन आवाज आ रही। एक्टिविटी मीन्स होता है कार्य करना, घर के काम जो पापा लोग, आपके मम्मी लोग बाहर काम काज करते हैं, वो भी एक्टिविटी ही कहलाती है। घर के काम भी एक्टिविटी है, ऑफिस का काम भी एक्टिविटी ही होती है। मैम पहले पूरे दिन इलेक्ट्रिक चलाते हैं। मैम पहले पूरा दिन एरोप्लेन चलाते हैं।
एक साथ बोलोगे तो हमें नहीं पता है, हमको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। टॉयलेट पूरा दिन प्लेन चलाते हैं। नहीं, उनकी ड्यूटी होती है, कुछ आवर्स 1 या 2 आवर्स होती है ड्यूटी, पूरा टाइम नहीं होता, उनका टाइमिंग सेट होता है। में लिखना है जो उसमें 4 नंबर को बता दीजिए। अंकुड़ी क्या पूछ रहे हो? पेज नंबर 62 में 4th नंबर को बता दीजिए। मैम बैंकर का क्या काम होता है? बैंकर का काम, बैंक में जाओगे तो वो आपका अकाउंट खोलेगा, आपका कैश पैसे देगा, फॉर्म भरवाएगा, वो अकाउंट खोलना बैंकर का काम होता है। लोन लेना, लोन देना, क्या होता है 4 नंबर वाले में? इंजीनियर का क्या काम होता है? न्यूज़पेपर कौन बनाता है? आपको लग रहा है कि हमको एक भी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे? एक साथ बोल रहे हो। न्यूज़पेपर कौन बनाता है? पेज नंबर में 4th नंबर का आंसर क्या है? एक मिनट सब पहले, एक मिनट सब म्यूट करो। पंखुड़ी पूछो पहले क्या पूछ रही, अभी म्यूट रहो सब। पंखुड़ी पूछो। 62 ईवीएस के बुक में 62 पेज नंबर में हाँ, ये 4th नंबर में लिखा है ईशान फैमिली वांट टू गेट इसका क्या न्यू हाउस आंसर है? डिजाइन। हाँ, किसान फैमिली वांट्स टू गेट अ न्यू हाउस डिजाइन, दे विल गो टू एन। ये बताइए, ईशान की फैमिली एक नया घर बनवाना चाहती है, तो वो किससे हेल्प लेंगे, वो किसके पास जाएंगे मदद के लिए? बताइए, आपको पढ़ाया। हाँ, एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे जो हाउस को डिजाइन करेगा कि किचन कहाँ होना, बेडरूम कहाँ होना, वॉशरूम कहाँ होना, ये सारा डिजाइन करके वो देगा, तब बिल्डर्स उसको आगे काम करेंगे उसमें। ठीक है पंखुड़ी, समझ आया? फिर एक साथ पूछने लगे हो, एक को लगे। क्या होता है? इंजीनियर कौन होता है? अक्षत, एक मिनट अक्षत रुको। हाँ, गुनी पूछो पहले, एक बच्चा बस। गुनी पूछो। मैम हम नहीं पूछ रहे, बार बार हमारा नाम आ जाता है बीच बीच में। तुम्हारी आवाज आ रही है ना हमको। हाँ, मैम हम तो म्यूट एक मिनट, अब देखो उसको बोलने नहीं दे रहे हो, आपकी आवाज आ रही है। इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर कई प्रकार के इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं। ये इंजीनियर होते हैं, ये अंदर जो मशीनों को उसको फिट करने का काम होता है। मशीनों में कुछ खराबी होगी तो उसको ठीक करते हैं, इंजीनियर उसके होते हैं। हाँ मैम, चाइल्ड लेबर फूड प्रैक्टिस लीगल या इलीगल कौन होते हैं? फिर से पूछो चित्रा। मैम, चाइल्ड लेबर इलीगल और फूड प्रैक्टिस ये लीगल होते हैं, कौन होते हैं? लीगल इलीगल किस में पूछ रही हो? मैम, पेज नंबर 63। पेज नंबर चित्रा, माइक के पास बोलो बेटा, समझ नहीं आ रहा। पेज नंबर 65। 65 में क्या है, कौन सा पूछ रहे हैं? मैम, टिक द करेक्ट आंसर वाले में, फोर्थ में टिक द करेक्ट आंसर। चाइल्ड लेबर इज लीगल, अ गुड प्रैक्टिस या इलीगल? क्या इलीगल होगा, क्योंकि चाइल्ड लेबर इज इलीगल, मतलब चाइल्ड से बच्चों से मजदूरी कराना ये हमारे संविधान के खिलाफ, मतलब ये गलत है, ये इसको इलीगल कहा जाता है, ये सही नहीं है, ये कानूनन अपराध है। ठीक है, इलीगल मीन्स कानूनन अपराध है। ठीक है। हाँ, और आप किसको पूछना है? आप पूछो। न्यूज़पेपर कौन बनाता है? टाइम ओवर हो गया है। हाँ, एक मिनट। न्यूज़पेपर कौन बनाता है? न्यूज़पेपर कौन बनाता है? एडिटर होते हैं। न्यूज़ जो पूरे स्टेट की न्यूज़ होती है वो कौन लेके जाते हैं? जो मीडिया वाले होते हैं ना, वही रिपोर्टर पहले लेके आते हैं न्यूज़, फिर रात में एडिटर पेपर को छापते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ को छापते हैं, फिर मॉर्निंग में सबके घर में पहुंचती है। ये न्यूज़पेपर होता है, एडिटर बनाते हैं जो इसका पूरा काम करते हैं। हाँ, आप बताइए। लास्ट इसका एक क्वेश्चन और पूछिए, फिर हम बंद करें।
अवनी पूछो। हाँ पूछो। मैम एक मिनट अवनी, पहले आप पूछो। आप पूछ। मैम पेपर पे टाइम the age of 14 years to work in order to earn money is called child labor. मैम जो बच्चे जो 14 ईयर्स, मेकिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर्स से कम जो बच्चे होते, छोटे होते हैं, वो यदि किसी शॉप में काम कर रहे हैं, जैसे बर्तन धुल रहे हैं या झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो ये चाइल्ड लेबर कहलाता है। छोटे बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है, हमारे भारत के संविधान में लिखा है। पेपर का टाइम क्या है? अब ये बीच में क्या पूछ रहे हो? सब कुछ भेज चुके हैं ना, सब उसमें आया, आपके पास पूरा लिंक पहुंचेगा। आपको केवल पेपर शाम को ही होता है वैसे, ज्यादा करके 6 बजे। अब आपका कितने बजे होता है या उसमें टाइम पता होगा? मैम क्लास कब खत्म होगी? क्लास कब खत्म होगी? आप सो जाओ, आपको नहीं पढ़ना, आप सो जाओ, बंद करके जाओ। चलिए हो गया आपका 9th क्लियर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ, अब किसको डाउट है? अभी एक और मैम कौन चिल्ला रहा है? टाइम का लिंक आएगा ना मैम? हमको समझ नहीं आ रहा। ये पहले अपना नाम बताओ, कौन बोल रहा है? मैं अक्षत अग्रवाल। हाँ बोल, पूछो। मैम जो टीचर होती बच्चों को पढ़ाती तो वो पहले खुद पढ़ती है वो चीज को जो पढ़ा रही है। हम आपको तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपके डाउट तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम खुद पढ़ेंगे, तब तो बता पाएंगे ना, है ना? चलिए। हाँ टाइम की लिंक आएगी ना? हाँ टाइम क्या पूछा? ये बोल रहा है कि पेपर की लिंक आएंगी। हाँ वो आपके ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है? चलिए ओके बेटा, बाय। बाय बाय बाय।